हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जय श्री राम, राधे राधे। किसी ने बोला था आप जय श्री राम नहीं बोलते, तो राधे राधे बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। परमात्मा सभी एक हैं, धर्म बेशक अलग अलग हैं, लेकिन सबका जो टारगेट है, जो डेस्टिनेशन है, वो एक ही है। परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु जी। अगर आप भक्ति करते हैं, नाम उनका लेते हैं, तो आपका डेस्टिनेशन एक ही, आपको एक ही जगह जाना है। वो चार वर्ण हैं तो चार धर्म बन गए। ठीक है, पहले वर्ण चार और होते हैं, तो लेकिन धर्म भी चार ही अभी देखिए आप मिलते हैं, तो उनके अंदर भी थोड़ी बहुत ही कुछ है, ऊपर नीचे तो बात अलग है, लेकिन चार ही धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आपस में है भाई भाई। आपको क्यों एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर भेजा जाता है? इसलिए कि आप उसी धर्म को फॉलो करें, बजाय उस धर्म को छोड़ के किसी और धर्म पे जाने की कृपा ना करें या गलती ना करें। क्योंकि आपको आपका ईश्वर नहीं दे सकता, वो आपको खुदा नहीं दे सकता, वो गॉड नहीं दे सकता, वो वाहेगुरु नहीं दे सकता। जो आपका वाहेगुरु आपको नहीं दे सकता, वो और कोई धर्म, कोई भी खुदा, गॉड, कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि सबकी जो मेंटालिटी है, जो पावर है, जो तेज है, ठीक है ना, वो सबका एक जैसा है। इसलिए अपने अपने धर्म से जुड़े रहिए, उन्हीं को नमस्कार करें, उन्हीं पे विश्वास करें। इधर उधर अगर आप इधर उधर भटकते हैं तो इसका मतलब आपको अपने भगवान पे विश्वास ही नहीं है। और अगर आपको अपने भगवान पे विश्वास नहीं, तो आप कहीं भी चले जाए, वो सिर्फ आप अपने फायदे के लिए जा रहे हो कि मेरा फायदा कहाँ से होगा। अपने फायदे के लिए आप अपने भगवान चेंज कर देते हो। ये है आज की दुनिया। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो हमारा टॉपिक दूसरा है। हमारा टॉपिक है आज आठवां घर, आठवां लॉर्ड। आपकी कुंडली में आठवां घर, आठवां लॉर्ड आपको क्या दर्शाता है? आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है? ये बात करेंगे। कब जब आठवें घर की दशा आती तो आपकी लाइफ में क्या होने की संभावना बनेगी? अच्छा होगा या बुरा होने के चांस होंगे? वो आठवां लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है? वो घर जब एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा? आपकी लाइफ के अंदर हर साल जब भी आपका जन्मदिन आता है, एक ना एक घर एक्टिवेट होता है, कोई ना कोई 12 घरों में। इसको भृगु चक्र पद्धति बोलते हैं। एज के हिसाब से अलग अलग, हर 12 साल के बाद एक नया ग्रह आपका एक्टिवेट होता है। ठीक है, भृगु चक्र पद्धति में, बीसीबी में, जो भृगु ज्योतिष है, उसके अंदर हर साल जब भी आपका जन्मदिन आता तो एक नया घर एक्टिवेट होता है, कोई भी घर। उस घर में आपका हर 12 साल में, समझ लिया, आपका आठवां घर, छठा घर, कोई भी घर हर 12वें साल के बाद वो एक्टिवेट होगा, कोई भी घर। तो उस घर में जाके आठवां लॉर्ड, कहीं आठवां लॉर्ड बैठा होगा, कहीं आठवां घर आपका एक्टिवेट होगा। आठवें घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो भी एक्टिवेट करेगा उस घर को, जिस घर का वो स्वामी है। अगर आठवें घर का स्वामी आठवें घर में है तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में हो, आप बच गए हो। लेकिन उसके बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि आठवें घर का स्वामी आपका दुश्मन है या आपका दोस्त है, वो आपके साथ क्या करने वाला है, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा, छोड़ के बीच में मत जाइएगा, तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो लोड, अगर मैंने आपको बोला है कि केतु मान लीजिए ईरिस के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर कि ईरिस के अंदर, लेकिन ट्रांजिट में केतु सारे साइंस में जाएगा। तो अगर केतु आपका ईरिस में है, आपने सुना और छोड़ दिया, वीडियो स्किप कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि केतु तो टॉरस में भी जाएगा। अभी केतु जैसे अगर आपका ईरिस में है, तो अभी केतु कहाँ गोचर कर रहा है? वो वर्गों में गोचर कर रहा है। तो वर्गों का आपको रिजल्ट नहीं देगा क्या? देगा, 101% देगा। वो केतु ईरिस और केतु वर्गों को मिला के वो रिजल्ट देगा आपको, आपका ही रिजल्ट देगा। तो इसको स्किप करने के बजाय उसको सुने तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए मुझे। केतु जहां पर भी जाता है वहां पर नई इनिशिएशन करवाता है, आपको नए कुछ ना कुछ नया करवाता है। कुछ ना राहु कुछ ना कुछ छुड़वाएगा, केतु कुछ ना कुछ नया शुरू करवाएगा। ये जब से आपका जन्म हुआ तब से जब तक आप हैं, तब तक आपकी पूरी लाइफ में ऐसे ही चलता रहेगा। तो उस वीडियो को पूरा सुना करें, जिसमें मैं अलग अलग घरों का या अलग साइन का बताता हूं, तो फायदा आपका ही है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं अपनी। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में, भृगु एस्ट्रो में। आज का हमारा जो गर्मा गर्म मुद्दा है वो है आठवां घर का स्वामी, आठवें घर का लॉर्ड। आठवां घर होता है आपकी मृत्यु का घर।
मृत्यु फिजिकल मृत्यु नहीं होती, फिजिकल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है बॉडी की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। 8वें घर से मृत्यु आयु देखी जाती है, क्योंकि जब आप जितनी आपकी आयु है उतना ही आप जी पाओगे। लेकिन 8वां घर खाली सिर्फ फिजिकल मृत्यु नहीं, वो आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। लाइक अब पैदा हुए, बड़े हुए, स्टडी करने लगे, स्कूल में चले गए, उसमें चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, कॉलेज में चले गए, तो आपकी लाइफ ट्रांसफर हो रही है, पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, तो आपकी स्टेज बदल रही है। 8वां घर एक्टिवेट हो रहा है। 8वां घर अकल्ट का होता है। तो जब आप कोई हायर स्टडी पढ़ने जाते हो तो आप क्या पढ़ते हो? कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता। दैट मीन्स 8th हाउस, 8वां घर। 8वां घर, अगर आप शादीशुदा हैं, शादी नहीं करवाई और आप मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं, तो 8वें घर में आपको अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ती है। अपने गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है, गुरु के आश्रम में चले जाओ, तपस्या करने चले जाओ, जंगलों में चले जाओ। 8वां घर से आप 9वें घर में जाते हो, पिछला सब छोड़ के। आपकी फिजिकल डेथ नहीं होती, लेकिन आप उन लोगों से दूर हट जाते हो जो लोग आपके टच में होते हैं, क्योंकि आपको वो चाहिए नहीं, आपको मोक्ष के लिए जाना है। तो उनको छोड़ के आप नई शुरुआत, नई जिंदगी की तरफ जाते हो। शादी होती है, शादी के बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी लाइफ में, फिर 8वां घर एक्टिवेट होता है। 8वां घर आपका इन लॉज है। शादी के बाद आपके इन लॉज जुड़ जाते हैं, नए मम्मी पापा आ जाते हैं, ठीक है, तब भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपका स्टेट फिर चेंज हो गया। पहले आप किसी के बच्चे थे, अभी आप किसी के पति हो, किसी के आप ससुर हो, किसी के साला हो, किसी की साली हो, किसी की ननंद हो, आपके ससुराल आ गया, फिर लाइफ चेंज हो गई। बच्चे हो गए, फिर 8वां घर इनहेरिटेंस। अब बच्चों के लिए काम करोगे, बच्चों के लिए इनहेरिटेंस बना ले जी। बच्चे कल को क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, घर पे रहेंगे, उनके लिए सोचते हो। 8वां घर इनहेरिटेंस, बच्चों की शादी, अगेन इनहेरिटेंस, अगेन आप ससुर बन गए। 8वां घर फिर एक्टिवेट हो गया, अभी आप ससुर बन गए। तो 8वां घर बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ। जो अनअर्नड मनी होती है, जुआ सट्टा, दड़ा सट्टा, और रिसर्च हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इजी मनी, जैसे ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हो गया, ये सब 8वां घर है। तो अभी बात करते हैं 8वां घर आपका चार्ट के अंदर आप कैसे दिखोगे कि वो आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है। कोई ना कोई, हर घर किसी ना किसी घर का दुश्मन है, किसी न किसी घर का दोस्त है, ठीक है। तो वो सब मैं एक हर घर का कौन से घर दोस्त है, कौन से घर दुश्मन है, सब अपने कोर्स में मैं करूंगा, अभी कोर्स में लॉन्च करूंगा 16 जनवरी के बाद। कोर्स करने में इंटरेस्टेड है, ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड है, तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे हाइक करके बता सकते हैं, या इस कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूं। कोर्स सीखना चाहते हैं तो कोर्स के अंदर मैं आपको वो दूंगा, पहले दूसरे लेक्चर से ही आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर दोगे। तो कोर्स के अंदर मैं आपको वो दूंगा। करिकुलम मेरे को बनाना नहीं आता, लेकिन जो भी नॉलेज होगी ग्रहों की, कौन से ग्रह में कौन सी एनर्जी खराब है, कौन सी सही है, कौन सा ग्रह किसके लिए दुश्मन है, किसका खराब है, ये सब आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ ऐसी जो आपको पता ही नहीं है, तो वो सब कोर्स के अंदर बात करेंगे। तो अभी जो बात करने वाले हैं हम 8वां घर, दोस्त दुश्मन, किसका दोस्त किसका दुश्मन। तो एरीज लगना वालों के लिए 8वां घर, पहला घर मंगल का है, 8वां घर भी मंगल का है, तो मंगल क्या हो गया, आपका दोस्त हो गया। अब मंगल जहां पर भी बैठेगा वो आपके साथ दोस्ती निभाएगा, चाहे आपका पहला घर एक्टिवेट हो, चाहे बेशक 8वां घर एक्टिवेट हो, वो आपके लिए कुछ अच्छा करके जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि 8वां घर दोस्त है उसका। पहला घर तो आप हो ही, फर्स्ट हाउस आपका हो ही है, कोई भी राशि है। 8वां घर आपका दोस्त है, मंगल का, एरीज का पहला 8वां घर दोस्त है। तो वो जहां पर भी बैठेगा, अगर आपका एरीज लगना है तो आपको लाइफ में उदय करेगा, सक्सेस देगा, जब भी 8वां घर एक्टिवेट होगा या जहां पर मंगल बैठा होगा। पहला 8वां घर एक्टिवेट करके आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। उसके बाद वृषभ लगना, टॉरस लगना। अब टॉरस लगना वालों के लिए 8वें घर में कौन सा साइन आता है, वो आता है धनु साइन। और गुरु और शुक्र की क्या है, आपस में दुश्मनी। तो जहां पर भी गुरु जाके बैठेगा, जब भी 8वां घर या जहां पर गुरु बैठा हुआ है वो घर एक्टिवेट होगा, या 8वां घर एक्टिवेट होगा जो गुरु का साइन है, तो ये आपकी लाइफ में एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेगा, या हो सकता है नेगेटिव इवेंट दे। वो आप इसको देख सकते हैं कब 8वें घर की दशा आई, जब अगर टॉरस लगना है, गुरु की दशा आई, तो गुरु की दशा में आपके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उस घर से संबंधित जहां पर बृहस्पति महाराज बैठे हैं।
अब देख सकते हो आपके चार्ट के अंदर 8वां घर में आपको कभी किसी वीडियो में बता दूंगा कि कौन कैसे देखते हैं मेरा कौन सा घर एक्टिवेटेड है, वो बता दूंगा। हो सकता है अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी बताऊंगा तो लंबा बहुत हो जाएगा। उसी तरह से अगर मिथुन लगन ले हम, तो मिथुन लगन वालों के लिए 8वें घर में कौन सा राशि आता है? शनिदेव का राशि आता है। शनिदेव और बुध क्या है? शनिदेव बुध को अपना बच्चा समझते हैं, अपना शिष्य समझते हैं, तो वो उनका मित्र है। तो जब भी 8वां घर एक्टिवेट होगा या जहां पर शनिदेव बैठे हुए एक्टिवेट होंगे, वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव, आपके काम में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। जैसे टॉरस लगने वालों के लिए अगर स्टडी, हायर स्टडी की, तो हो सकता है वो स्टडी उनके काम ही ना आए, वो कुछ और कर रहे हो, स्टडी कहीं और कर रही हो, काम कोई और कर रहे हो, ये हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आपका टॉरस लगना है और आपने स्टडी, हायर स्टडी करी है, तो वो आपके काम आ रही है या नहीं आ रही, सिंपल। तो मिथुन लगना वाले को शनिदेव महाराज जब भी 8वां घर एक्टिवेट होगा, जब भी शनिदेव जहां बैठे होंगे, वो 8वें घर से संबंधित रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं। सब कुछ लग्नेश के ऊपर है। चंद्र लगन को बोलते हैं, चंद्र नक्षत्र बोलते हैं, सारे ऋषि बोलते हैं, लेकिन लगन तो आप ही हो ना, बॉडी तो आप ही हो, जो कुछ हो ना आपके साथ ही होना है। तो शनिदेव वहां पर आपके साथ अच्छा कर्म करवाएंगे, आपके जो बिजनेस प्रोफाइल, जॉब जो भी है, उसमें कुछ ना कुछ नया पॉजिटिव चीज लाएंगे। कर्क लगन वालों के लिए, 8वें घर में स्वामी कौन आ गया? शनिदेव। और शनि और चंद्र क्या है, आप सबको पता है, दुश्मनी है। शनि, चंद्र को किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जो चंद्रमा है वो मनमौजी है, वो बोलता है मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी मौज में खुश हूं, उसकी कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन बाकी ग्रह उससे दुश्मनी निभाते हैं। शुक्र, शनि और बुध और राहु, केतु क्यों निभाते हैं? क्योंकि वो कहते हैं चंद्रमा मनमौजी है, ये अपनी मर्जी की काम करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हर जब तुम अपनी मनमर्जी करते रहो। कुछ रूल्स, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जिसको फॉलो करना होता है। लेकिन चंद्रमा बोलता भी मैं तो मन का मालिक हूं, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा, और आप भी वही करते हो जो आपका दिल करता है। दैट इज द मून, चंद्रमा। तो यहां पर शनिदेव जब 8वां घर एक्टिवेट होगा, या जहां पर शनिदेव बैठे हुए एक्टिवेट होंगे, तो आपको उस घर से संबंधित अकल देंगे, आपको सबक देंगे। शनिदेव का काम है सबक देना, दूध का दूध, पानी का पानी, अच्छा या बुरा। तो यहां पर आपको 8वें घर में से संबंधित आपको दिक्कत क्रिएट करेंगे। जब भी 8वां घर एक्टिवेट होगा, जहां पर शनिदेव बैठे हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो 8वें घर से संबंधित आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद आ गया सिंह लगन। अब सिंह लगन में 8वां घर कौन सा आता है? बृहस्पति की राशि। और बृहस्पति और सूर्य क्या है? मित्र हैं। तो जब भी 8वां घर शुरू होगा, आपका 8वां घर एक्टिवेट होगा, या अगर बृहस्पति जहां पर बैठे एक्टिवेट होंगे, तो 8वें घर से संबंधित अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। 8वें घर से संबंधित हो सकता है 12वां घर आपको फौरन ले जाए, फौरन से इनकम आनी शुरू हो जाए। कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको, आप जिस ऑफिस में बैठते हो, ऑफिस बड़ा शानदार लग्जरी वाला, और बैठ के आपको काम करना है और लेना है, एसी लगा हुआ है, गर्मी है तो एसी, सर्दी है तो हीटर लगा हुआ है, कुर्सियां, चेयर, टेबल सब पड़ा है। सिंह लगन वाले, क्योंकि बृहस्पति मित्र है। जब भी 8वां घर एक्टिवेट होगा, या 8वें घर की दशा आएगी आपको, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आप देख लीजिए, आपको बेनिफिट होता है उस घर से संबंधित, या नहीं होता जहां पर बृहस्पति बैठा हुआ है। ठीक है, आगे आ गया कन्या लगन। अब कन्या लगन क्या है? कन्या लगन में कौन सा लगन आएगा वहां पर? वो आएगा नंबर 1, एरीज साइन। और बुध और मंगल की बनती नहीं, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। तो जब भी आपका 8वां घर एक्टिवेट होगा, पहला घर, इस हर कॉम्बिनेशन में पहला घर भी आपको लेना है, 8वां लेना है, जहां पर 8 लॉर्ड बैठा है वो लेना है, और पहला घर तो लेना ही लेना है। तो जब भी पहला घर एक्टिवेट होगा, बुध की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा आएगी, 8वां घर एक्टिवेट होगा, या जहां पर बुध देव बैठे हुए वो घर एक्टिवेट होगा, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट, फाइट्स होंगे, कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना, आपको चोट लगने की संभावना हो सकती है, कोई किसी से आर्गूमेंट होने की संभावना हो सकती है, आपकी अनएक्सपेक्टेड आर्गूमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड खर्चा होने की संभावना हो सकती है, आप कहीं दूर अपने फैमिली से दूर जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। उस समय आपको कुछ नया करना होता है, आप फैमिली से दूर चले जाए, तो एक बड़ा कष्टदायक समय होता है जब आप अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं, तो ये अच्छा समय नहीं है, राइट। उसी तरह लिब्रा लगन, तुला लगन वालों के लिए वहां पर कौन सा आएगा? टॉरस साइन। अब खुद का ही टॉरस साइन आ गया, तो वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि लगन लॉर्ड और टॉरस साइन दोनों शुक्र के साइन है। मंगल और शुक्र देख लीजिए, दोनों साइन
सेम साइन है, और वो आपको कभी गलत करेगा नहीं। आपके जहाँ पे शुक्र बैठा है, आपको वहाँ पर जब भी 8वां घर एक्टिवेट होगा, शुक्र की अंतरदशा, महादशा जो भी होगी, आपके लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव करके जाएगी 8वें घर से संबंधित। इधर आपको पैसा मिल सकता है, इधर आपको कोई थॉट मिल सकती है, अथॉरिटी मिल सकती है, इधर फैमिली में कुछ ना कुछ नया हो सकता है, ठीक है। इधर और क्या हो सकता है, आपको कोई रिसोर्स मिल सकता है अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा ना हो, यार ये रिसोर्स मैं ले सकता हूँ, या आप उस रिसोर्स के बारे में सोच सकते हैं। सेकंड और रिसोर्सेज का भी है, दूसरा जो नंबर 2 है, अच्छा करेगा। लगन लोड 8वां घर, और जहां पर शुक्र बैठे हैं, इनकी दशा अंतरदशा जब ये घर एक्टिवेट होंगे तब, ठीक है। एक्टिवेशन में वीडियो बना दूंगा अगली वीडियो में, टेंशन मत लो। तब उसके बाद अगर नहीं समझा तो दोबारा इसको देख लेना कौन सा घर कैसे कैसे। उसके बाद आ गया जी अपना मंगल का लगन। मंगल का लगन में कौन आएगा, वहां पर मरकरी, बुध आ गया। फिर मंगल और बुध की फिर आपस में बनती नहीं है। तो इस दौरान अगर बुध 8वां घर एक्टिवेट होता है, या जहां पर बुध बैठा एक्टिवेट होता है, बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जो भी दशा, लगन लोड एक्टिवेट होता है जहां पर, तो उस दौरान बुध आपके साथ आपको पेपर वर्क में चीटिंग करवा सकता है, छोटे भाई बहनों से झगड़ा करवा सकता है, पड़ोसियों से झगड़ा करवा देगा आपका किसी न किसी बात के ऊपर, पेपर वर्क में इशू करवा देगा। ड्राइविंग समय आपको थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा वैसा, ऊपर नीचे भगवान ना करे, वो हो सकता है ड्राइविंग। तो उस समय आपको ड्राइविंग बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, जब 8वां घर एक्टिवेट हो जाए, जहाँ पर बुध की दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, जहाँ पर बुध बैठे वो घर एक्टिवेट हो, लगन एक्टिवेट हो, उस साल आपको ये थोड़ा ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लगन, धनु लगन के लिए कौन सा आ गया, वहां पर 3 और 4 चंद्रमा आ गया। अब धनु लगन के चंद्रमा जो है अच्छा ग्रह है, मित्र ग्रह है, क्योंकि दोनों अच्छे ग्रह हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर रियलिटी में देखें तो चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ नहीं जाते। बृहस्पति उसका कारक है धर्म का, अधर्म के खिलाफ है, विस्डम है, नॉलेज है। चंद्रमा क्या है, मूडी है, मैं मूडी हूं, मेरा दिल करेगा तो करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। फिर भी क्योंकि यहां पर अच्छा ही करके जाएगा आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा कभी किसी का बुरा करता ही नहीं, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैं जैसा मैं हूं वैसे आप बनिए। लेकिन हम लोग दूसरे ग्रहों की जो हमारे ऊपर ओरा आती है उसकी वजह से हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा वो मूडी, हमेशा घटता बढ़ता, उसका अपना सिस्टम है, उसने अपने सिस्टम को फॉलो करना है। डेली एक नक्षत्र में उसने जाना ही जाना है, जब मर्जी हो जाए, घूमता रहना। वो सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का। तो यहाँ पर जो भी काम होंगे, जब 8वां घर एक्टिवेट होगा, चंद्र की अंतरदशा, महादशा, लगन एक्टिवेट होगा, या जहाँ पर चंद्र बैठा वो घर एक्टिवेट होगा, तो आपकी लाइफ में इवेंट घर से संबंधित धीरे धीरे फटाफट होंगे, फटाफट 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 फटाफट। चौथा घर साइन, घर से, मदर से संबंधित, और क्या बोलते हैं आपका पीस ऑफ माइंड से संबंधित, कोई रिसोर्स, कोई प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छा कर्म करके जाएगा। उसके बाद मकर राशि, मकर राशि के लिए यहां पर कौन आ गया, सिंह राशि आ गई। सूर्य, शनिदेव का सबसे बड़ा दुश्मन सूर्यदेव। और सूर्य को शनि से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन शनि को सूर्य से दुश्मनी है। तो यहां पर जब 8वां घर एक्टिवेट होगा तो सूर्यदेव शनि के लिए बुरा नहीं करेंगे। लेकिन जब लगन एक्टिवेट होगा, जहां पर सूर्य बैठा हुआ है वो एक्टिवेट होगा, तो दिक्कत क्रिएट करेगा शनि सूर्य के लिए, मतलब आपकी पावर के लिए। जब भी लगन, जो भी लगन है वो जब एक्टिवेट होगा, हाँ जब एक्टिवेट होगा तब आपको लिए वो क्रिएट करेगा गवर्नमेंट से संबंधित, बच्चों से संबंधित, पेट से संबंधित। लेकिन जब सूर्य एक्टिवेट होगा 8वें घर से, तो वो दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बाप कोई भी अपने बच्चे से बुराई दुश्मनी नहीं रखता। वो बात हो रहा है, बच्चे जरूर रखते हैं, बाप के पिछवाड़े में लात मारते, चल भाग यहाँ से, जा चल जा वहाँ पर अपना उसके वृद्धाश्रम में जाकर रहो। बीवी आ गई घर पे, झगड़ा हो गया, बाप को निकाल दिया, सब कुछ नाम लिखा लिया, निकाल दिया। ये आज का माहौल है, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। तो दैट इज वाई शनिदेव दुश्मनी निभा सकते हैं, लेकिन सूर्य दुश्मनी नहीं निभाएगा, ठीक है। 8वां घर एक्टिवेट होगा, सूर्य एक्टिवेट होगा, जिस घर में बैठा है अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपके लिए अच्छा करके जाएगा। लेकिन शनिदेव जब एक्टिवेट होंगे तो 8वें घर से संबंधित आपको दिक्कत क्रिएट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम एक्वेरियस लग्न, मतलब कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले। कुंभ लगन वालों के लिए वहां पर कौन सा साइन आ गया, बुध का, शनि देव के बच्चे का साइन आ गया।
तो यहाँ पर आपका कोई डिस्प्यूट है, कोई और कुछ है, उसको दूर करेगा 8वां घर। किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई चल रहा मसला, कोई कोर्ट के चला, ये वो टाइम है जब बुध की दशा, अंतर्दशा या 8वां घर जहाँ पर बुध बैठा है, वो आपके इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर देगा या करने की कोशिश करेगा, हो जाएगा ऐसा, क्योंकि शनिदेव का मित्र है बुध, और शनिदेव उसको अपना बच्चे जैसा समझते हैं, वो दुश्मन निभाते ही नहीं, चाहे जैसे मर्जी हो। उसके बाद आ गया जी हमारा मीन राशि। अब मीन राशि क्या है? मीन राशि में वहां पर राशि पड़ेगी शुक्रदेव की, और मीन राशि और शुक्रदेव, गुरु और शुक्र, गुरु को शुक्र से कोई दिक्कत नहीं, जैसे सूर्य को शनि से कोई दिक्कत नहीं, गुरु को शुक्र से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुक्र को गुरु से दिक्कत है। शुक्राचार्य को गुरु से दिक्कत है, क्योंकि हर बार गुरुदेव जीत जाते हैं, कोई ना कोई तोड़ निकाल लाते हैं, कोई ना कोई अपने ज्ञान से कुछ ऐसा करते हैं कि देवता जीत जाते हैं और दैत्य हार जाते हैं। और यही देव शुक्रदेव को गुरु से थोड़ी सी दुश्मनी टाइप सिस्टम बना देती है। तो इस दौरान क्या होगा, जब आपका 8वां घर एक्टिवेट होगा या जहां पर शुक्र बैठा एक्टिवेट होगा, मान लो शुक्र की दशा के अंदर, अंतरदशा के अंदर आपको दिक्कतें क्रिएट आएंगी, दिक्कतें क्रिएट होने के चांसेस बनेंगे। मैरिज से संबंधित हो, आपका जो लोगों से लिंक बना हुआ अच्छा वो, उनसे आप छूट जाओ, उनसे कोई लिंक ना रहे, कोई डिस्प्यूट पड़ जाए, है ना, आपकी पार्टनरशिप चल रही है वो टूट सकती है, या कुछ और भी, जैसा भी 7वें घर को आप देख सकते हो, 7वें को 8वें से जोड़ लो, तो 8वें घर से संबंधित वो आपको बिजनेस में नुकसान करवा सकता है, ये हो सकता है। मैरिज में इश्यू करा सकता है, या आपको आपकी बॉडी में कोई ना कोई इश्यू दे सकता है, जेनेटिक ऑर्गन के संबंधित, डिपेंडिंग ऑन फीमेल और मेल, जो आपके जेनेटिक ऑर्गन है, प्राइवेट पार्ट्स है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो ये था, इसको आप देखिए, टेस्ट करिए। भाव के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, कौन सा भाव एक्टिवेट होता है आपके चार्ट के अंदर, कौन से साल में जब आपका जन्मदिन आता है। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली हुई है पहले जन्मदिन के ऊपर, जब आप ग्रह आपसे मिलने आते हैं, आप चाहे तो उसको चूज करके सुन सकते हैं कि जब आपका जन्मदिन एक्टिवेट होना होता है, जन्मदिन आता है, तो उस समय कोई घर एक्टिवेट होता है, उस घर से संबंधित जो ग्रह है बैठा हुआ है या जो राशि है, वो उस संबंधित बंदा आपसे मिलने आएगा, आपसे कुछ मांगेगा आके कि मेरे को ये दे दो ताकि आपका अगला साल अच्छा निकल जाए। अगर आप देते हो तो ठीक है, अगर नहीं देते तो देन यू हैव टू पे विद अनदर फैक्टर, किसी और तरीके से वो पैसा जाएगा। अभी वो 100 रुपये जा रहा है, उसके बाद वो 1000 जाएगा, 10,000 जा सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, जब ग्रह आपसे मिलने आते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ तक कितने लोग पहुँचेंगे आई डोंट नो, राइट। तो ये था वीडियो मेरा 8वें घर का स्वामी, 8वें घर का लॉर्ड। 8वां घर आपका मित्र है या आपका दुश्मन है, यू कैन चेक इट आउट इन योर चार्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ये ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, या होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।